नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय प्रदेश ही नहीं देश में तमाम मुद्दों पर लड़ाई चल रही है। एक बहुत ही अहम मुद्दे पर लड़ाई चल रही है। जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं उनका प्रमोशन रुका हुआ। अगर उनका प्रमोशन हो जाता है तो प्राइमरी से जूनियर में सहायक अध्यापक हो जाएंगे या तो हेडमास्टर हो जाएंगे। इंचार्ज के बल पर सरकार काम चला रही है और कहीं कहीं जो है एक शिक्षक के बल पर पूरे जूनियर कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इतने विषय और इतने बच्चों को एक ही शिक्षक संभाल रहा। न तो सरकार प्रमोशन कर रही है, न तो सरकार नियुक्ति कर रही है, और सर्व शिक्षा अभियान का दावा उसका कागजों में पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, सरकार की ये जो नीति है बहुत दमनकारी है। और आपको बता दें कि अगर वो शिक्षक की नियुक्ति ना भी करे तो जो शिक्षा मित्र हैं, जो अनुदेशक हैं, उनकी भी नियुक्तियां अब नहीं हो रही हैं। धीरे धीरे उनकी भी संख्या कम हो रही है। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सबसे तेजतर्रा शिक्षक, जो उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ बस्ती के अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करना चाह रहे हैं, क्या है मामला, सरकार प्रमोशन क्यों नहीं कर रही है शिक्षकों का। आइए सर, नमस्कार, ये बताएं ये प्रमोशन का मामला क्यों रुका हुआ। सर्वप्रथम तो आप सभी को मकर संक्रांति की बधाई। पदोन्नति हमारे जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में विगत 10 वर्षों से नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अभी आपने देखा बिहार में 72 दिनों में जो है 1,72,000 नियुक्ति कर दिया। विज्ञापन निकली, परीक्षा हुई और नियुक्ति भी मिल गई। हमारे प्रदेश में आज तक ना तो विज्ञापन निकल रहा, ना नियुक्ति हो रही, ना ही पदोन्नति की जा रही है। जब तक पदोन्नति नहीं होगी हमारे यहाँ रिक्तियाँ खाली नहीं होंगी। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि अगर प्रदेश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, विद्यालय चलाने के लिए प्रधानाध्यापक भी उतने ही महत्वपूर्ण पद पे होना जरूरी है। यह इंचार्ज के भरोसे नहीं काम होता। अगर इंचार्ज के भरोसे होता तो सरकार भी इंचार्ज बना करके अपनी सरकार का संचालन करे। इससे शिक्षकों में भारी रोष है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं कहीं आप वो अध्यक्ष जी हैं, आप ये बताएं, कहीं कहीं ये होता है कि एकल है विद्यालय, इंचार्ज भी हैं और एकल विद्यालय है, बच्चों का सारा काम करना, ऊपर से जो सरकार बाहरी कामों का लोड दे रही है, ये भी शिक्षकों के लिए एक समझिए बहुत बड़ी गड़बड़ी का काम है। तो आप ये बताएं, जो शिक्षक एकल विद्यालय संभाल रहे हैं उनकी बर्बाद हो जाएंगे, वो कैसे क्या होगा। जैसे 6, 7, 8 दिनों मिला करके एक ही शिक्षक है, तो कैसे पढ़ा पा रहे हैं। नियुक्तियां भी तो रुक गई हैं। पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार केवल शिक्षण कार्य छोड़ करके सभी कार्यों का दायित्व शिक्षकों से करवा रही है। पढ़ाई के विषय में सरकार की कोई मंशा ही नहीं है। सरकार सरकारी विद्यालयों को तोड़ने पर लगी हुई है। जो उच्च अधिकारी हमारे प्रदेश स्तर पर बैठे हैं, महानिदेशक हैं, अपर निदेशक हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, ये सभी लोग वहीं एसी में बैठ करके अपना विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जो यहाँ कतई उचित नहीं है। यहाँ पर जब तक निचले स्तर से काम नहीं होगा, विद्यालयों में दिनों दिन, इसी वजह से अगर अध्यापक हमारे नहीं तो दिनों दिन छात्र संख्या गिर रही है। इसकी जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहती है और प्राइवेट विद्यालयों को तमाम मान्यता दे रही है। हमारे उनको नियुक्ति न करना पड़े, वेतन न देना पड़े, पदोन्नति न करना पड़े, इससे सरकार भाग रही है। और सरकार भाग के कहाँ तक जाएगी हम लोग देखेंगे। अगर इस स्थिति में न तो पदोन्नति अगर नहीं होती तो हम लोग अभी 2024 के चुनाव में इसमें कुछ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। तो अन्य लोग भी हमारे हैं और बस्ती जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रमोशन रुका हुआ है शिक्षकों का, तो इससे कितनी हानि हो रही है। बहुत नुकसान हो रहा है। और हम अध्यापकों का या कोई भी कर्मचारी हो, उसका एक हक होता है
कि नियत समय पर, निश्चित समय पर उसका वरिष्ठता के अनुसार प्रमोशन हो जाए, पदोन्नत हो जाए, तो वो पूरे उत्साह के साथ पूरा मन लगा के काम करता है। और पदोन्नत ना हो पाने के कारण जो जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय हैं, उनमें अच्छे अध्यापकों, विषय वाइज अध्यापकों की बहुत ही आवश्यकता है। विषय वाइज अध्यापक रहते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाती है, उनके रुचि के अनुसार शिक्षा मिल पाती, वो अच्छे बन करके आगे चल करके इस देश की सेवा, राज्य की सेवा करते हैं। लेकिन पदोन्नत विभिन्न पिछले 10 वर्षों से नहीं हुई है पदोन्नत, और पदोन्नत ना हो पाने के कारण ये कार्य हो नहीं पा रहा, अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल नहीं पा रही। जो भी अध्यापक हैं वो दे रहे हैं अच्छी शिक्षा, लेकिन उनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा है। और वर्तमान में इस तकनीकी युग में सरकार सब कुछ ऑनलाइन करते जा रही, इन्हीं अध्यापकों को, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी है, निपुण योजना भी चलानी है, बच्चों के लिए डीबीटी कार्य इत्यादि बहुत सारे कार्य ऑनलाइन करवा रही है सरकार। तो अध्यापकों पर इस समय बहुत ही अधिक भार है, और यदि पदोन्नत हो जाती है तो इन्हीं अध्यापकों में से कुछ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर हो जाएंगे, कुछ जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर हो जाएंगे। तो चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे शिक्षण संबंधी अन्य गतिविधियां हों, वो सुचारू रूप से संचालित हो जाएंगी, कार्य अच्छा होगा। यही सरकार, यही अधिकारी जब हम लोगों से काम कोई लेना होता है तो उसको बड़ी शीघ्रता के साथ पूरा कराते हैं कि 3 दिन में होना अनिवार्य है, 5 दिन में होना अनिवार्य है। वर्तमान में जो पदोन्नत की प्रक्रिया गतिमान है, इसको पदोन्नत शुरू होने से लेकर अब तक 1 साल पूरा हो गया। पिछली जनवरी से ही ये कार्य शुरू हुआ है कि वरिष्ठता सूची जारी होगी, संशोधन के बाद अनंतिम सूची जारी होगी, इसके बाद पदोन्नत कर दी जाएगी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा, चाहे ये इसमें सरकार की उदासीनता समझिए या उनके जो मातहत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी उदासीनता समझिए, हम लोगों का कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा। हम सरकार से, उसमें बैठे हुए अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करके अध्यापकों के मनोबल को बढ़ाएं, उनमें उत्साहवर्धन करें, जिससे वो अपना पूरा 100% योगदान दे पाए। धन्यवाद। बहुत सही। जैसा कि आपने बताया कि प्रमोशन एक कर्मचारियों का, अधिकारियों का हक है, और वो इंतज़ार में रहते हैं कि इतनी सेवा, इतने वर्षों के सेवा के बाद हमारा प्रमोशन होगा और हमें भी कुछ और बनने का, करने का मौका होगा। तो ये तो एक तरीके से सरकार की दमनकारी है, नीति है। जो शिक्षक काफ़ी पुराने हो गए हैं, उनका जो प्रधानाध्यापक के पद पर चयन आवश्यक है, उन्हें इंचार्ज बनाया जा रहा है, और खाली इंचार्ज के बल पर ये पूरे शिक्षा विभाग को चलाना चाहते हैं। ये बहुत ही खेद की बात है। और नियुक्तियां इतनी कम की, जो रिटायर हो रहे हैं, 1 रिटायर हो रहे हैं, 4 रिटायर हो रहे हैं, तो 1 शिक्षक भी नहीं दे पा रहे। और जो भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक, और ये भी बता दें कि जब ये शिक्षकों की गिनती करते हैं तो शिक्षा मित्रों को ये मान करके करते हैं कि भाई ये हमारे शिक्षक हैं, बाद में उनके साथ भी भेदभाव करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सरकार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसकी प्रशंसा किया जाए। तो अगर दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।